श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत स्वप्रिये। संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयो कृष्णो हि यत्साक्ष्यकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। सर्वप्रथम तो आप सभी को सादर भगवत वंदन सह सादर जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्री सर्वोत्तम जी की ब्रजभाव टीका को श्रवण कर रहे हैं और यह ब्रजभाव टीका में महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के 32वें नाम को आप श्रवण कर रहे हैं। कृपाद्रग वृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रियो। या नाम की जो भाव है और या नाम को जो भाव श्री गोकुलनाथ जी प्रकट किए हैं, पीछे 4 भाग आप श्रवण कर चुके हैं। 23वां भाग, 24वां भाग, 25वां और 26वां भाग। अब आप ये 27वें भाग में श्रवण करवे जा रहे हो। कृपाद्रग वृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय, या को आगे को जो भाव है वो आप श्रवण करोगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब श्री लक्ष्मण भट्ट जी श्री वसुदेव जी रूप प्रकट भय, तब तिनके हृदय में प्रेरक होए सोमयाग कराए। यहाँ तक आपने पीछे के भाग में श्रवण किया है। तब 5 शाख ताहें, यहाँ श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, 5 शाख अर्थात 5 पीढ़ी तक 5 शाख ताही उत्तमोत्तम भक्ति मान कर यज्ञ करवाए महाकुल सिद्ध किए, तब आपके प्रागट्य होइवे को पात्र सिद्ध भयो। श्री ठाकुर जी को प्रागट्य होना है, ऐसे ही थोड़ी होना है। तब श्री लक्ष्मण भट्ट जी के हृदय में श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रादुर्भाव भयो। ता पाछे श्री लक्ष्मण भट्ट जी के हृदय ते श्री इल्लमा जी के गर्भ में प्रादुर्भाव भय है। सो त्रिविध प्रकार सो प्राकृत भावात्मक आसुर मोहनार्थ, मायावाद खंडनार्थ, आध्यात्मिक वासुदेव भावात्मक वेद मार्ग स्थापनार्थ, भक्ति मार्ग मंडनार्थ, मर्यादा भक्तन को मोक्ष दानार्थ और पूर्ण पुरुषोत्तम भावात्मक साक्षात मनमत के मनमत, सो पुष्टि लीला संबंधी भक्तन को पुष्टि रसदान करणार्थ आपको प्रादुर्भाव भयो है। ताते आदि भौतिक विष्णु रूप माया आवृत, ताके मध्य अक्षर ब्रह्म वासुदेव आवृत, ताके मध्य श्री पूर्ण पुरुषोत्तम रसात्मक, या रीति सो श्री इलम्मा जी के गर्भ में श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रादुर्भाव भयो है। तब 6 मास आगे, 6 मास जब भय, 8 दिशाओं में जो भगवत भक्त थे, चारों संप्रदाय के जो भगवत भक्त हैं, तिनको श्री प्रभु जी स्वप्न द्वारा जताए। सो सब देशन के महंत संत असंख्यात आनंद सहित अपने अपने धाम से चले हैं। सो चंपारण में आए के सो सब एकत्र हो गए, श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य की प्रतीक्षा करन लागे। तब श्री लक्ष्मण भट्ट जी के हृदय में प्रेरक होए काशी में उपद्रव कराए और आप ताते चंपारण को पधारे। तब प्राकृत भाव करे गर्भ श्राव जताए हैं कि गर्भ श्रवित भयो है। तापाछे चौड़ा नगर में महानिशी समय प्रगट होए स्वप्न में श्री लक्ष्मण भट्ट जी को दर्शन दे के जताए, जो तुम्हारो पुत्र चंपारण में है, सो जाय के लो। तब प्रातः काल श्री लक्ष्मण भट्ट जी श्री इलम्मा जी को साथ लेके चंपारण में आए। तब देखे तो परम अलौकिक सौभाग्यमान सकल वन है,
वहां को जो वन है एकदम अलौकिक है। नाना प्रकार के उत्तम पक्षी सुकंठी से कलरव शब्द कर रहे हैं। त्रिविध समीर बह रही है। वन सब नव पल्लव कुसुमित झूमित झूम रहे हैं। भूमि महाअलौकिक तेज पुंज हो रही है। तहां परम अलौकिक अग्निकुंड निर्मल शोभायमान है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ता अग्निकुंड के मध्य श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री वल्लभ देव विराजमान है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। और तहां श्री वल्लभ देव जो विराजमान है, उनके जब दर्शन भई तो कैसे भये कि आप वह समय पे पदांगुष्ट चोषण कर रहे हैं, अपने चरणारविंद के अंगुष्ट को चोष रहे हैं। केसर को ऊर्ध्वपुंड तिलक भाल के मध्य विराजमान है। अलौकिक दिव्य आभूषण सो सर्वांग अलंकृत है। कोटि कोटि दर्प धृति श्री अंग की कांति प्रकट हो रही है। नव घन श्याम स्वरूप सजल श्याम घन सकल श्री अंग ते तिनकी लावण्यता ते मानो अंबर छाय रहो है। मंद मंद हास्य किलकारी करत में दशनावली प्रदर्शित होत है। मानो कोटि कोटि दामनी की चमकार करत है। श्री अंग की अरुण प्रभा पसर रही है। सो मानो अरुणोदय पाए दसों दिशा अरुण हो रही हो। और अग्निकुंड में जो श्री अंग की किरण मंडल है, सो जैसे किरण मंडल में सूर्य प्रकट होते हैं, तैसे अग्नि मंडल में कोट सूर्यवत श्री वल्लभ विराजमान है। और मेघांबर छाय रहे है। मंद मंद गर्जना हो रही है। या भांति सो अनेक शोभा संपन्न देख के श्री लक्ष्मण भट्ट जी और श्री इलम्मा जी हर्षित भय और मुदित भय, आनंदित हुए, विस्मित हो रहे हैं। जो यह कारण कहा है, ताही समय पुत्र स्नेह सो, जब इनके हृदय में आनंद उद्भव हो रहे हो, ताही समय पुत्र स्नेह सो पयोधर श्रवत भय और देहाध्यास भूलत भय। जब पयोधर सो दूध आयो प्रकट भयो है, तो देहाध्यास नहीं रहे हो, भान नहीं रहे हो कछु, देहाध्यास भूलत भय है। प्रेमानंद परमानंद पुत्रानंद में निमग्न हुए के श्री इलम्मा जी पुत्र को उत्संग में लेवे को धाये। और तासमय अग्नि ने श्री इलम्बा जी को मार्ग दियो। दौड़ के पुत्र को उत्संग के विषय आप लिए हैं। श्रीमुख चुंबन करन लागे। श्री महाप्रभु जी को, श्री प्रभु जी को, अपने पुत्र को उत्संग में विराजमान करके उत्संग में लेके उनके श्रीमुख को चुंबन कियो है। श्रीमुख को चुंबन आप करन लागे हैं। श्री लक्ष्मण भट्ट जी श्रीमुख देख कंठ सो लगावत भये हैं। इतनी सुख शोभा अवलोकन करत परम अलौकिक महानिशा भासमान भई। तास में देखें तो चारों ओर मणिन सो मंडित जटित मंदिर सिद्ध हो रहे हैं। तामे अनेक रत्न जटित पलना सिद्ध भय है। भूमि मणि में कनक में सिद्ध है। नाना प्रकार की रत्न जो स्वर्ण मुक्तन सो अनेक सुंदर अलौकिक नाना रत्न जटित आभूषण के अलौकिक वस्त्रन के कोठा भरे हुए हैं। अनेक गाय श्रृंगार सहित द्वारे ठाड़ी हैं। अनेक गंधर्व चारण अप्सरादिक आए हैं। अनेक ग्वाल नाना प्रकार के श्रृंगार साज के मंगल सहित समाज सहित दूध दही अनेक यूथ व्रजभक्तन के 16 श्रृंगार साज मंगल कलश की मंगल थार साजे नाना प्रकार के समाज सहित पधारे हैं। और मेरे प्रिय श्रोताओं, तहाँ पे श्री नंदराय जी, श्री वृषभानु जी, अनेक गोप सखान के मंगल साज ले समाज सहित आए। श्री नंदरानी जी, श्री कीर्ति जी आदि अनेक अनेक भक्तन के यूथ सहित नवसत साज श्रृंगार समाज आए। और वाई समय पे वाई स्थान पे श्री गर्गाचार्य जी हु पधारे हैं। तामे श्री लक्ष्मण भट्ट जी इलम्बा जी मिलके श्री वल्लभ जी को पालने पधराए। सब मिलके श्री लक्ष्मण भट्ट जी को बधाए हैं, बधाई दी है। और तास में सकल देवता दुंदुभी नाद करत भय, पुष्पांजलि भर भर बधावत भय।
सकल भक्तन मिली मुखारविंद अवलोकन करी, अपनो तन मन प्राण सर्वस श्री जी प्रभु जी के ऊपर वारत भय। विरह ताप मिटावत भय, आनंद को परमानंद को प्राप्त भय हैं। सकल गोप ग्वाल सखा श्री नंद राय जी, पर्यंत श्री मुख निरख के परम आनंद में बीजत भय। मेरे प्रेमियों, ये कैसी वह रस की वर्षा, कैसे वह आनंद की वर्षा हो रही है। आप या कुछ श्रवण करो, हृदयारूढ़ करो और या वो आनंद अनुभव करेंगे तो आपको भी ये आनंद की अनुभूति अवश्य ही होगी। देखियो आप, ये सकल देवी जीव संत महंत श्रीमुख निरख के विरह ताप मिटाए परम आनंद को प्राप्त भय हैं। ता समय पर श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री वल्लभ प्रभु जी आप परमानंद में निमग्न होए, रसमयी कृपा कटाक्ष की वृष्टि यथा अधिकार सवन पर बरखावत है। रसमयी कृपा कटाक्ष की दृष्टि की रस वर्षा आप सवन पे वर्षा कर रहे हैं। ताकर के सवन के विरह ताप अंतःकरण के निवृत्त किए हैं, परमानंद में भीतर जाए आर्द्र किए। ताकर के सवन के हृदय में ते हर्ष को समुद्र उमग्यो। सो परस्पर मिलके दूध दही माखन सुधा रूप, सो नंद महोत्सव करत भय। आनंद में मग्न होए मंगलाचार जय जय शब्द उच्चार करत भय हैं। सो महानिर्घोष शब्द त्रैलोक में व्याप्त भयो। अपने अपने मन को भायो पदार्थ पाए के परम हर्षवंत सब हो गए हैं। तन मन धन न्योछावर करत भय। वास समय पे सब अपने जो उनके के पास है और हृदय से अलावा तो कोई के पास कछु है भी नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी कि जो जाके पास है तन मन धन सब कुछ नौछावर कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी मुनीश्वर ऋषिश्वर मिलके श्री प्रभु जी को नामकरण कर रहे हैं और आशीष वचन दे रहे हैं। नाना प्रकार के दान सम्मान पैरावनी अलौकिक वस्त्रन को ठोर ठोर भई। आवरण वस्त्रन करी श्री लक्ष्मण भट्ट जी सवन को सम्मान करत भय। जाचक सब रत्नादिक पाए अजाचक होत भय। अब कोई जाचक नहीं रहो है, इतनो उनके लिए संवाद दियो है। त्रैलोक में परम आनंद भयो है। सो या प्रकार सो श्री प्रभु जी कृपामयी रसमयी दृष्टि की वृष्टि किए हैं। ताते अति आनंद को अनुभव करके सब हर्षवंत हो गए हैं। दास दासी जन को अत्यंत प्रियतम श्री वल्लभ लागत है। जैसे मेघ अनेक धार सो वर्षा करी, सकल पृथ्वी पदार्थ को ताप मिटाए जलमय कर देते हैं। ऐसे ही श्री वल्लभ प्रभु कृपा रस की वृष्टि नेत्र कटाक्षन सो वर्षा करी सकल दैवी जीवन के विरह ताप को मिटाते हैं, बाहर भीतर रसमय कर दिए हैं। ताते श्री गोसाई जी आप श्री महाप्रभु जी को नाम कहे हैं, कृपा द्रग वृष्टि संभ्रष्ट दास दासी प्रिय। मेरे प्रिय श्रोताओं, यह नाम श्री गोसाई जी कहे हैं। ता अब वादी कोई शंका करे, जो ऐसी कृपा रस की वृष्टि दास दासी पर सदा आप करते हैं, तामश्री आचार्य जी महाप्रभु जी को कहा प्रयोजन और सकल विश्व के ऊपर ऐसी कृपा रस की वृष्टि क्यों नहीं करते हैं, या में विषमता होते हैं। और दास दासीन को ही श्री आचार्य जी महाप्रभु आप प्रिय हैं, सो और लोगों को अप्रिय होंगे, तब साक्षात भगवत्व में तारतम्य होंगे क्यों, जो भगवान को ये नाम है। ताते सकल विश्व तो श्री भगवान को प्रिय लागत है, केवल दास दासी प्रीति क्यों कहे। शंका कर रहे हो, वाकई मन में शंका हो रही है, केवल दास दासी प्रति क्यों कहे। या प्रकार कोई शंका करे, तहाँ श्री गोकुलनाथ जी श्री गोसाई जी कहते हैं, वह शंका को दूर करने के लिए गोसाई जी महाप्रभु जी को अगलो नाम कहे हैं पति। मेरे प्रिय श्रोताओं, आगे के भाग में आप पति नाम को भाव श्रवण करेंगे। और अभी आप सबके लिए पुनः एक बार सादर भगवत वंदन सहो सादर जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल